नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 8 मई 2025 और हमारी मौजूदगी है विश्वनाथ भगवती कोल्ड स्टोरेज नाना मोड़ बिल्हौर में। तो यहाँ पर आज शुरुआत हुई साहब, मिठाई हमें भी खाने को मिली, ऑफिस से होके आए तो आज यहाँ शुरुआत हो गई है। और ये जिन व्यापारी महोदय ने आलू बहुत पहले ख़रीदा था 701 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब, पैकेटें लिए भैया पैकेट के हिसाब से, और आज इन्होंने कटवाया है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है, व्यापारियों को इस साल नुकसान उठाना पड़ रहा है और फिर भी भैया कटवा रहे हैं। आइए थोड़ी बात करते हैं भैया से। भैया आपका शुभ नाम? मुखिया कहा था। मुखिया जी, क्या भैया कौन सा आलू कट रहा है? ये सिंदूरी कट रहा है। ये क्या भाव लिया आपने? ये पहले लो रहा है। हाँ, आप कटवा रहे 525 को बेचो। 525 का बेचा है और 721 रुपया प्रति पैकेट लिया था। भाड़ा 525 में व्यापारी का है। हाँ, व्यापारी आपको 525 मिलेंगे। मार्केट तो सिंदूरी की 1500 रुपया है सर। 1500 में खर्चा नहीं है। हाँ खर्चा तो है खैर, 650 रुपये खर्चा है पर। अच्छा, हाँ। कोल्ड भाड़ा मोटर भाड़ा सब लगा करके एक पैकेट में कितना खर्चा आ जाता? लगभग एक पैकेट में लमसम 350 रुपया खर्चा आ जाए। 350, यानी कि 600 रुपया 650 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से खर्चा आ जाता है। तो कहीं न कहीं इस साल जो है व्यापारियों का हो या किसानों का, उस टाइम की अपेक्षा इस टाइम अगर देखा जाए तो भैया नुकसान है हर आलू में। कि ये भर गया था कोल्ड स्टोरेज? हाँ, भर गया। अच्छा, ये पहली निकासी है सिंदूरी की है? पहले दिन शुरुआत में। आपके पास है कितना आलू? हमारे पास है ऐसे ही लमसम 20,000 पैकेट। 20,000 पैकेट शुरुआत कर दी यानी कि आपने। शुरुआत कर। कौन सा आलू है ज़्यादातर? सब सिंदूरी है। सिंदूरी है सर। तो सिंदूरी आलू सब है और देख भी सकते हैं तस्वीरों में ये सिंदूरी आलू है। तो भैया एक बात ये बताइए, इस साल क्या लगता है अभी आने वाले समय में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है या नहीं मिलेगा? सुधार नहीं हुई हैं? सुधार नहीं हुई। सुधार नहीं होएगा। कुछ लोग कहते हैं डंप जैसे जैसे खत्म होएगा धीरे धीरे सुधार होएगा। ये बिक्री नहीं बढ़ जाइए, की बिक्री बढ़ जाइए। बिक्री भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो ये लोडिंग आपकी कहाँ की है साहब? सब बिहार जा रहा है। बिहार जा रहा डायरेक्ट। तो ये सिंदूरी आलू 525 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से विश्वनाथ भगवती कोल्ड स्टोरेज में बिक्री देखने को मिली। पहली निकासी आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से निकासी हो रही है। और आज 8 मई से शुरुआत हुई विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज में। इसमें कितना आलू था भैया भंडारण? 2.25 लाख। 2.25 लाख। इसकी क्षमता कितनी है? यही 2.25 लाख पैकेट है। पूरा भर गया था, यानी कि भर गया था कोल्ड स्टोरेज। और ये नाना मोड़ पर बिल्हौर, ये बिल्हौर डिस्ट्रिक्ट कानपुर का जो आपको हम दिखा रहे हैं आज की ताज़ा अपडेट 8 मई की कि कब 550 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बेचा, 701 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से खरीदा। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी इस साल नुकसान में नज़र आ रहा है। पहुँचे हैं हम आरपीएस कोल्ड स्टोरेज नाना मोड़ रोड बिल्हौर, और आज हमने सोचा कोल्ड का भ्रमण किया जाए, कोल्ड स्टोरेज की कैसी क्या पोजीशन है। तीसरा कोल्ड है हमारे लिए ये आज का, और यहाँ पर भी निकासी चालू हो गई। जिस कोल्ड में गए निकासी बहरहाल हर जगह थोड़ी थोड़ी चालू हो गई। हमारे साथ व्यापारी महोदय हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे क्या स्थिति है। फिलहाल जिस कोल्ड में भी गए सिंदूरी आलू ज़्यादा कटते हुए हमें मिला। सिंदूरी की क्या मार्केट बढ़ी है या सिंदूरी की मांग ज़्यादा है जो सिंदूरी कटने लगा, या सिंदूरी मजबूत होता है इसलिए सिंदूरी जा रहा है कि गर्मी टेम्परेचर भी झेल लेता, जैसे कि हाईलैंड आलू और सिंदूरी ये टेम्परेचर ज़्यादा में भी दूर चले जाते। क्यों भैया? लंबी लोडिंग हो जाती। तो ये हमारे साथ भैया लोग हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। भैया आपका शुभ नाम? विशाल कटियार। कटियार जी, विशाल कटियार जी। आपका भैया? पास थोड़े आ जाओ। ये दो लोग हमारे साथ हैं। तो भैया ये बताइए इस कोल्ड में निकासी कब से शुरुआत हुई? निकासी का ये बता सकते हैं निकासी बाबू? निकासी बाबू बताइए साहब। जी वही लगभग 46 चालू है। कितना निकल गया होगा अभी तक? अभी तक करीब 25-26 तो निकला होगा। 25-2600 निकल गया। तो आज कितना निकल रहा है सर? आज 515 बोरी की कटाई लगाई है। 515 की सिंदूरी की लगी आपकी? हाँ, सिंदूरी लगा है। 55 पैकेट सफ़ेद है भैया सिंदूरी। और हम अभी विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज में गए, वहाँ भी सिंदूरी कट रहा था। तो सिंदूरी ज़्यादा कटने लगा हाईलैंड की अपेक्षा। पिछली साल हम देख रहे थे हाईलैंड बढ़िया रफ्तार पकड़े था। इस साल हाईलैंड आलू कटेगा अभी नहीं, बरसात के बाद में, बरसात से कटना चालू होता है। अच्छा। सिंदूरी की डिमांड अब चल रही है, मतलब पूर्वांचल। हाँ, सिंदूरी 16 रुपए तक कानपुर में पहुंच गई था।
हाईलैंड से आगे है सिंदूरी इस बार। तो भैया एक बात बताएं, किस रेट में यहाँ आपने लिया है या आपका खुद का है? ये हमारा खुद का है अभी। अच्छा, खुद का है। आलू लिए थे 551 रुपए का जी। तो वो ये गाड़ी के साथ में कट के जा रहा, दूसरी जगह कटा हुआ। 551 में कौन सा लिया था? सिंदूरी। अभी लिया पहले लिया? नहीं, काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। 551 वाले में क्या पैसे बराबर हो जाएंगे भैया जी? हाँ, बराबर हो जाएंगे। अब कटाए हैं तो बराबर हो ही जाएंगे। बराबर हो जाएंगे। क्या लगता है इस साल आलू में कुछ आगे हिसाब बनेगा या यही सिस्टम रहेगा? अब आलू तो गोल है। हाँ, आलू के विषय में कुछ नहीं पता है। आइडिया लग नहीं पाता है फिलहाल। तो ये लग रहा है कि यही बाजारें चलनी चाहिए। यही चलनी चाहिए। पिछले साल की अपेक्षा आपके अनुमान से कम है या ज़्यादा है? हमारे हिसाब से तो आलू पिछले साल से कम तो नहीं है। कम नहीं, बराबर है। बराबर है या 2-4% ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। अच्छा भैया, पश्चिम बंगाल जो ज़्यादा मतलब बताया गया, वहाँ के जब मैनेजर वहाँ के कोल्ड मालिकों से बात की, व्यापारियों से बात की, तो उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। आपकी नज़र में पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है या कम है? देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें 83% की रिपोर्ट है। 83% सभी कोल्ड स्टोरों की। जी। अब ये झूठ है या सच है, ये तो वहाँ जानने से पता चलेगा या वहाँ के लोग बता सकते। लेकिन भले हमारा वीडियो ये पश्चिम बंगाल में देखा जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं पश्चिम बंगाल के जो बंगाली हैं वो कभी सही नहीं बताते हैं। हाँ, ये तो है, बताता कोई सही नहीं। और कोई नहीं सही बताता है। हाँ, पिछली साल कह दिया कम तो उन्होंने बैन लगा दिया। हाँ। इस बार उन लोगों ने हवा बना दी है कि ज़्यादा है जिससे बैन न लगे। हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है, मतलब इस पे आप लोग मत जाइएगा। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि हवा ये बनाई गई है कि ज़्यादा है, र्यूमर ज़्यादा का बनाया गया। वहाँ एक समिति है, अपने यहाँ व्यापारियों की कोई समिति नहीं है। वहाँ एक समिति है और वो समिति के हिसाब से चलते हैं। जो वो लोग कह देते एक ही बानी सब बोलते हैं। अपने यहाँ क्या है, व्यापारी कुछ बोलेंगे, कोल्ड मालिक कुछ बोलेंगे, किसान कुछ बोलेंगे, लेकिन वहाँ सब एक ही बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल पर मेरे किसान भाइयों ध्यान मत दीजिएगा। अब रही बात पंजाब की, पंजाब के आपके नज़र में पंजाब क्या कह रहा है? पंजाब का जो पहली कच्ची के बाद में जो दोबारा फसल हुआ, ये उसी आलू ने थोड़ा मतलब वहाँ पे बढ़ा दिया। बाकी उनका पर्याप्त आलू पक्की का जो होता है वो है उनके पास जी। बस यही जो अभी आया है मंडियों में जी जी, उसी ने थोड़ा उठा पटक किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो मंडियों में पंजाब का आलू अभी बाद में आया, मंडियां सब पाट दी। इस वजह से हमारे यूपी के आलू के कहीं न कहीं भाव गिर गए। नहीं तो अब तक भाव उड़ जाता, पक्की बात है। अब बताइए, पंजाब का आलू फर्रुखाबाद मंडी में बिक रहा है जी, फर्रुखाबाद, कानपुर। हाँ, और फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज में भी उन लोगों ने रखा है। तो पंजाब की स्थिति ये है कि पंजाब में जो आलू था वो अब नहीं है। अब उतना नहीं है। तो अब अपने यूपी के आलू का भाव बनना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारी उपस्थिति है आरपीएस कोल्ड स्टोरेज नानम और कटियार साहब हमारे साथ, जिनके विचार हमने रख रहे हैं। सिंदूरी आलू आपका कट रहा है। ये भैया 521 रुपया लिया? नहीं, ये अपना खुद का है। तो ये किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, अपना खुद का आलू, आड़ती भी हैं। पवन आलू कंपनी ददिका में हमने वीडियो आपके बनाए। पवन आलू कंपनी के आड़ती भी हैं। तो भैया कहाँ की लोडिंग अपनी है ज़्यादातर? पूर्वांचल जा रहा है, सिंदूरी सब पूर्वांचल जा रहा है। तो आज का जो निकल करके कोल्ड स्टोरेज का भाव निकल करके सामने आ रहा है, वो सिंदूरी क्या रेट माने आज की साहब? आज का यही मानिए 550 से 600 के 550 से 600 रुपये प्रति पैकेट किसान के दाम। 550 से 600 व्यापारी भाड़ा देगा। तो ये आरपीएस कोल्ड स्टोरेज की स्थिति दिखाई। फिलहाल अभी किसान बेच नहीं रहा है, व्यापारी भी नहीं खरीद रहा है, क्योंकि हमें किसी भी कोल्ड में अभी किसान बेचते हुए व्यापारी अपना माल निकालने लगे। ये भी जो कट रहा है, ये व्यापारी भी हैं, आड़ती भी हैं, किसान भी हैं, और ये अपना माल निकालने लगे। तो कुल मिलाकर के व्यापारी अपना माल निकालने लगा है और कोल्ड स्टोरेज धीरे धीरे खुलने लगे।